अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज क्विक यमी से डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार सा ये स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट बनेगा। बहुत इजी रेसिपी है, ना ही कुकिंग की ज़रूरत होगी ना ही बेकिंग की, झटपट बनने वाली रेसिपी है और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो जब आप ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो जल्दी से आपने पहले वीडियो को लाइक कर लेना है। उसके साथ आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। यहाँ पर अब हम लोगों ने स्ट्रॉबेरीज ली हैं और इनको काट लिया है और इसके अंदर अब हम लोग पाउडर शुगर डालकर इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रख देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर डाली है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका जो एक फ्लेवर है वो भी अच्छा सा हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ओल ली हैं, इनको भी कट कर लिया है। अब इनकी हम लोगों ने प्यूरी सी बना लेनी है, बिल्कुल बगैर पानी के प्यूरी बनेगी। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरीज की जो प्यूरी थी वो बन गई है और ये बिल्कुल बगैर पानी के है। इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने केक लिया है, नॉर्मल जो स्पंज केक आता है वो लिया है और ये राउंड शेप में, क्योंकि हम लोग इसको राउंड एक डिश में बना रहे हैं। इस तरह से देखें, ये केक होममेड है, घर पर बना हुआ है। बेकरी से भी बहुत इजीली टी केक मिल जाते हैं। केक की मोटाई यानी जो केक की लेयर है आप देख लें 1/2 इंच तक होनी चाहिए। तो बस अब इसको डिश के हिसाब से कट करेंगे और इस केक की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक कर लें। बहुत ही ईजी घर में बन जाता है और मार्केट में भी बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। टी केक आपके पास जिस तरह भी हो, आपको मार्केट से जिस तरह से भी मिले आप उस तरह से लेकर इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से अब इसके अंदर सेट कर लेंगे। आपकी डिश जिस शेप में भी हो, राउंड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो आप लोग उसमें ये डिज़र्ट बना सकते हैं। तो अब ये हो गया है और आप केक के स्पंज का साइज़ देखें, तकरीबन ये 1/2 इंच तक है, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेना। यहाँ पर अब हम लोगों ने विपिंग क्रीम ली है, 200 ml ये विपिंग क्रीम है और ये बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। क्रिस्टल्स के अंदर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल चिल्ड हो तभी ये अच्छे से विप होगी। तो बस इसको मीडियम स्पीड पर पहले विप करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड को हाई कर कर इसको विप करना है। आप लोगों की तरफ अगर मौसम गर्म हो तो आप लोग इसके नीचे एक बाउल में आइस डालकर इसको विप करें, बहुत ही अच्छे से विप हो जाती है। और अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो तो फिर तो बहुत ही ईजीली हो जाएगी। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बाद अब देखें इसकी ये कंडीशन हो गई है। अब स्पीड को हाई कर कर इसको विप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको विप नहीं करना। और इसके अंदर ऑलरेडी चीनी और वनीला एसेंस ऐड है और अगर आप लोगों की क्रीम में ना हो तो आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो आप लोगों ने विप करना है पहले, उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर चीनी या पाउडर शुगर या जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल दें। तो देखिए कितने अच्छे से अब ये विप हो गई है। अब इस विपिंग क्रीम में हम लोग स्ट्रॉबेरी की प्यूरी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर कोई भी कलर ऐड नहीं करेंगे, जो अपना कलर इसकी प्यूरी से आएगा वही बहुत ही ज़बरदस्त सा होगा, नेचुरल सा। तो बिल्कुल भी कलर डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अंदर हम कोई भी एसेंस नहीं डालेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको पहले ज़्यादा विप करेंगे ताकि जब हम प्यूरी डालेंगे दोबारा से पतली हो जाएगी। तो बस अब देखें इसकी ये कंडीशन हो गई है, ना ही बहुत हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अब ये केक जो उसके अंदर सेट कर लिया था डिश के अंदर, अब इसको हम लोगों ने दूध और चीनी के सिरप से सोक कर लेना है। अच्छे से इसको सोक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। दूध के अंदर थोड़ी सी चीनी मिक्स कर ली थी, तो बस इसको अब कर लेंगे, सारी तरफ अच्छे से डालेंगे। वनीला स्पंज केक है ये। तो आप यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छे से इसको सोक कर लिया है। अब जो क्रीम व्हिप की थी वो अब इसके ऊपर डालेंगे। क्रीम को यहाँ पर पाइपिंग बैग में डाल दिया है। पाइपिंग बैग में डालने से ये होगा कि ये इक्वली अच्छे से जो है इसके ऊपर लग जाएगी। अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग नॉर्मल भी इसको स्पून से डालकर सेट कर सकते हैं। देखें कितना अच्छा कलर आया है क्रीम का, कोई भी कलर इसके अंदर नहीं डाला, सिर्फ जो हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी डाली है उसी से देखें कितना अच्छा सा इसका कलर हो गया है। क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे से सेट करें ताकि कहीं से ये खाली ना रहे और बिल्कुल अच्छे से क्रीम की जो लेयर है इसके ऊपर सेट हो जाए। बहुत ही अच्छा झटपट बनने वाला डिज़र्ट है, ना इसमें किसी कुकिंग की ज़रूरत है और ना ही बेकिंग की। अब इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज डालेंगे जिनको हम लोगों ने चीनी में थोड़ी सी देर के लिए डाल के रख दिया था। तो बस अब वो स्ट्रॉबेरीज जो हैं इसके ऊपर
डालकर इसको अच्छे से कवर करेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और बहुत बड़ा स्लाइस आपने नहीं काटना स्ट्रॉबेरी का। चीनी में जब आप डाल के रखेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसका जो पानी निकले वो आपने साइड पर कर देना है, उसके बाद आप लोग इसको डालें। तो बस इस लेयर को हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी से कवर करना है। तो यहाँ पर देखें, ये इसको कवर कर दिया स्ट्रॉबेरी से। अब इसके ऊपर दोबारा से क्रीम डालेंगे और अच्छे से इसको क्रीम से कवर कर लेना है। क्रीम को देखें हमने कितना व्हिप किया था, इससे ज़्यादा आप लोग व्हिप ना करें, क्योंकि देखें क्रीम इसी तरह से इसके ऊपर अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा हार्ड क्रीम इसके ऊपर बिल्कुल सेट भी नहीं होगी और अच्छी भी नहीं लगेगी। और जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल जो है सेट भी हो जाएगी। तो बस आप लोगों ने भी क्रीम को इतना व्हिप करना है। तो बस अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। तो एक दफ़ा इसको दोबारा सेट कर लेंगे, कहीं से इसमें कोई गैप ना रहे। और ये देखें अच्छे से अब इसको क्रीम से सेट किया है। और ये देखें साइड से मैं आपको बता देती हूँ, बाउल की ये कंडीशन है। केक की लेयर है, उसके बाद क्रीम, फिर स्ट्रॉबेरी और फिर दोबारा से क्रीम। तो अब इसको ऊपर से अच्छे से डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाई थी हमने वो हम इसके ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर हम लोग पहले इस तरह से थोड़ी सी लाइंस बना देंगे ताकि अच्छे से हम लोग इसको सेट कर सकें। देखें क्रीम कितने अच्छे से बनी है, ना ही कोई कलर है और ना ही कोई एसेंस। तो बिल्कुल नेचुरल मज़ेदार फ्लेवर की क्रीम है। अब इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की जो प्यूरी है वो डाल देंगे। और जब आप इन लाइंस को बना देंगे तो ये प्यूरी जो है बिल्कुल इधर ही सेट रहेगी, ख़राब नहीं होगी। इसके ऊपर अब स्टिक से देखें इस तरह कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी लुक मिल जाए। और जो इसके साइड्स हैं, इसके बॉर्डर्स पर हम लोग स्ट्रॉबेरीज रख देंगे। और आप लोगों की चॉइस है, आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको जिस तरह से भी डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। तो अच्छे से डेकोरेट करने के बाद अब इसको हम लोगों ने ठंडा करके सर्व करना है। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और आराम से आप लोग इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखें, उसके बाद सर्व करें। तो ये देखिए मज़ेदार सा डेज़र्ट अब कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल सेट हो गया है। इसको फ्रिज में रखा था तो आप लोग भी इसको चिल्ड कर कर सर्व करें। बहुत आसान रेसिपी है, ना ही बेकिंग है ना ही इसके अंदर कुकिंग है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। तो ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। ये रेसिपी अच्छी लगी हो या इसके अलावा और रेसिपीज़ भी मेरी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।